हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी लोग। दिस इज चेतन चतुर्वेदी एंड यू वाचिंग द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ CSC एजुकेशन बाय चेतन सर। इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड, दैट इज द सेकंड लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो ये आपका सेकंड लेक्चर है आपके पास रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना, दैट इज बाइलिंगुअल लेक्चर। और हमने पहला जो पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया था, यानी वी वर ऑलरेडी डिस्कस अबाउट लुईस ऑक्टेट लॉ एंड वैलेंसीज एंड सम बेसिक प्रॉपर्टीज, सम बेसिक की पॉइंट्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके पास में कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो पहले तो अपना जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है, तो टॉपिक है अपने पास, वी हैव इन द टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर structure. That's topic. In previous lecture we have already discussed about Octet law, Lewis Octet law, valencies and Lewis dot structures and many key points regarding chemical bonding and molecular structure. That is the second topic, that is the second lecture of chemical bonding and molecular structure. Let's start. In this lecture the major topic I will discuss covalent bond. Covalent bond, that is the first term I write on whiteboard in front of you. Covalent bond. What is the meaning of covalent bond? In previous lecture I was already discussed about covalent bond, the some basic points regarding covalent bond. हिंदी में बेटा इसको बोलते हैं सहज संयोजी बंध। सहज संयोजी बंध बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, और आज के इस लेक्चर में ट्राई करेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। अब सहज संयोजी बंध क्या होता है, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं, फिर ये कैसे बनता है, क्या इसका इनिशियल फीचर्स है और क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं, तो वो सारी की सारी डिटेल्स इसके अंदर हम पढ़ेंगे। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है, कौन से पहले नंबर का, द नंबर फर्स्ट लेक्चर, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा और उस लिंक को पर आप क्लिक करके फर्स्ट लेक्चर देख सकते हो, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। आई प्रॉमिस, अगर आपने देखा है तो आपको जनरली समझ में आएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है अपने पास में सहज संयोजी बंध या कोवैलेंट बॉन्ड, इसको कहते हैं। जैसा कि मैंने पहली लेक्चर में भी बोला आपको, इस लेक्चर में भी बोल रहा हूँ भाई कि मेरे पास कोई रिकॉर्ड करने के लिए कोई भी नहीं होता, असिस्टेंट वगैरह, मैं खुद रिकॉर्ड करता हूँ। और बाकी जो सराउंडिंग वॉइस है उसको आप अवॉइड करो और आपका मेन जो फोकस हो वो होना चाहिए आपके पास लेक्चर पर। दूसरी बात, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बोला कि आप कुछ पेन कॉपी लेके बैठे हैं तो अपना एनवलप ले लीजिए, एक पेपर ले लीजिए और उस पर मोटे मोटे तौर से जो आपको अच्छा लगता है उसको आप कॉपी कर सकते हैं। और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप वैसे भी पढ़ सकते हो। तो कोवैलेंट बॉन्ड के रिगार्डिंग हम आज डिस्कस करेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन द रिगार्डिंग ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, दैट इज द मेजर टॉपिक ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट कोवैलेंट बॉन्ड, बट मैं थोड़ा सा रेशो चेक कर लेता हूँ क्योंकि एक ऑफलाइन लेक्चर है और एक रिकॉर्डेड लेक्चर है। ठीक है, हाँ जी, तो बिल्कुल सही चल रहा है। तो फर्स्टली तो अपन ये जानते हैं कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है द लिंक ऑफ बिटवीन या एटम मोर देन 2 या ओनली 2, यानी 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन साझेदारी से जो बंध बनता है उसे आप सहज संयोजी बंध कहते हो। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सहज संयोजी, संयोजी का मतलब होता है जोड़ना, कंबाइन करना। ठीक है, और सह मतलब साथ में, यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि द लिंक बिटवीन ऑफ एटम शेयरिंग ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कहने का मतलब ये है कि जब 2 परमाणु हैं और दोनों परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, तो उस साझेदारी के फलस्वरूप जो बंध बनता है उस बंध का नाम क्या है बेटा, तो सहसंयोजी बंध है। अब सहसंयोजी बंध में एक हल्का सा कंसेप्ट यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी।
इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, हिंदी में इसको आप बोलते हैं विद्युत ऋणता। ठीक है, आपको भी पता है कि बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, या जो भी आपके पास में जो बॉन्ड है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपनी साइड में जो एटम अट्रैक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है मैक्सिमम पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो फ्लोरीन की होती है। तो अब हमको यहाँ पर हल्का सा ये है कि आपके पास में जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी कंसेप्ट वर्क करता है, और ऑन द बेसिस यानी इसी के आधार पर आपके पास में सहज संयोजी बंध होता है, वो दो प्रकार का होता है, एक पोलर बॉन्ड और एक नॉन पोलर बॉन्ड। यानी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। द नंबर फर्स्ट इज पोलर, देन सेकंड इज नॉन पोलर। अब अपन बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि पोलर क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है। तो पहले तो जैसे आपके पास में एक जनरली अपन इसकी आइडियल फिल्म बनाते हैं, we draw a ideal film, I draw a ideal film of covalent bond, that's A atom and that's B atom, the sharing of a pair of electron। अब इनके मध्य में एक बंध बना तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या नाम दिया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड दिया जाता है। यानी साझे के इलेक्ट्रॉनों से जो बंध बनता है उसे क्या नाम देते हैं, तो उसे सर नाम देते हैं आप सहज संयोजी बंध। बट मेरा क्वेश्चन ये है, क्या है सर क्वेश्चन ये है मेरा, माय क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, कि कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है, इसकी ज़रूरत क्या है। माय क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड व्हाई कैन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन केमिकल रिएक्शन, इन पीरियोडिक टेबल, इन केमिस्ट्री। आप कोई भी चीज़ बोल सकते हो कि रसायन विज्ञान में रासायनिक बंध बनता क्यों है। तो जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूं कि इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में कोई भी स्पीसीज़ है वो क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है। तो उसी प्रकार अपने पीरियोडिक टेबल में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, ढूंढते हैं, स्टेबिलिटी ढूंढते हैं। और जो स्टेबिलिटी ढूंढेंगे तो उसके बाद में उनको क्या करना पड़ेगा, या तो अपने पास में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका डोनेशन देना पड़ेगा, या एक्सेप्टेशन करना पड़ेगा, या उसको क्या करना पड़ेगा साहब, एक ही दे सकता है, दो दे सकता है। दैट इज़ द different kinds of chemical bond like as covalent, like as metallic, like as ionic, like as coordinate, hydrogen bond also and van der Waal. These are the many बॉन्ड वर्क इन द केमिस्ट्री। बट हमारा जो डिस्कशन होगा वो होगा आपके पास में कोवेलेंट बॉन्ड के रिगार्डिंग। तो मैं इसको इरेज करता हूं, देन उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के रिगार्डिंग। थोड़ा सा और एक बार मैं आपको बता दूं, द लिंक बिटवीन ऑफ एटम, कुल मिला के कैसा भी लैंग्वेज बना सकते हो, डजंट मैटर आप किस इंस्टीट्यूट से पढ़ते हो और कौन आपको पढ़ाता है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कुल मिला के ऐसे कह सकते हैं कि आपके पास में दो एटम हैं, ठीक है, यानी और उन दोनों एटम के में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। जैसे मेरे पास में ये एक रिमूवर है या डस्टर है या ये मार्कर है, इन दोनों के मध्य में अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो कहीं ना कहीं बॉन्ड बनेगा जो स्टेबिलिटी को ढूंढेगा। और इसका पूरे का पूरा बेसिस होता है वो लुईस ऑक्टेट लॉ होता है, जो आगे ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन और BSE-PR जैसे जो अपने पास में बड़ी एक्शंस हैं, बड़ी घटनाएं हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द कोवेलेंट बॉन्ड इज वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपकमिंग एक्शंस, अपकमिंग टॉपिक्स लाइक एज BSE-PR, हाइब्रिडाइजेशंस, MOT, BBT, दीज आर मैनी टॉपिक्स इन केमिस्ट्री। तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं उनके लिए कोवेलेंट बॉन्ड जिम्मेदार होता है। इससे आगे हम आयोनिक बॉन्ड के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम आपको साथ में डिस्कस करेंगे भाई, उसका नाम है तो कोवेलेंट बॉन्ड। ये पूरा का पूरा मैं इरेज कर रहा हूँ और अब हम अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। सर उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। आई हैव इन द टॉपिक नेम इज नंबर फर्स्ट इज कोवेलेंट बॉन्ड। हिंदी में कहते हो आप इसको सह संयोजी बंध। क्या कहते हो, सहज संयोजी बंध इसको आपने कहा, ठीक है। अब सहज संयोजी बंध जैसा बताया कि आपके पास में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है बिटवीन टू एटम्स, दो परमाणु, और दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। उसी के आधार पर पोलर और नॉन पोलर भी हम पढ़ने वाले हैं। और एक की पॉइंट और बहुत अच्छा की पॉइंट ये है कि आपके पास में जैसे कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर दोनों एटम का क्या होता है, समान अधिकार होता है। यानी एक तुम्हारा एक मेरा। जैसे यहाँ पर इन्होंने शेयर किया तो ये दो इलेक्ट्रॉन हैं
तो इनके जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोनों का क्या है, जो राइट है वो बराबर है। ये नहीं आयनिक बॉन्ड की तरह की जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है और जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो बंद के इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, हल्का सा घुमाव आ जाएगा, हल्का सा झुकाव आ जाएगा, इसकी ज्योमेट्री सिमेट्री वगैरह पूरा का पूरा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता जनरली। तो अब अपने पास में जो सहसंयोजी बंध होगा वो होगा टू टाइप्स का। द नंबर फर्स्ट इज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। देन सेकंड इज नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। हिंदी में कहते हैं बेटा इसको ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। और दूसरा है आपके पास अध्रुवीय सहसंयोजी बंध। ठीक है, इनके रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। अब हमारे पास में दो टाइप्स हो गए भाई कोवैलेंट बॉन्ड के, एक हो गया ध्रुवीय और एक हो गया अध्रुवीय। अब जैसा आपको पता चल रहा है कि पोलर, जहाँ पर पोल्स बनते हैं सर, पोल मतलब आपके पास में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दे आर द टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज देन सेकंड इज द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कोई तीसरा चार्ज इस दुनिया में नहीं बना है। ठीक है, अब आपके पास में बहुत सारे रेयर केसेस ऐसे होंगे सर होता है लिगेंड्स वगैरह, तो अकॉर्डिंग डिपेंड ऑन सिचुएशंस, डिपेंड ऑन कंडीशंस, क्या कंडीशन है, क्या क्या स्पीसीज़ है, वहाँ पर आप इसको जनरली यूज कर सकते हो। तो अब यहाँ पर पहला है आपके पास में, तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे HCl that is very important compound in chemical bonding and molecular structure. The reason behind is HCl the show of properties of ionic bond and show of the properties of covalent bond. The reason behind is these are the overlapping, these are the show of ionic properties. Why? Because of these are breakdown of H plus and Cl minus that apply of attraction force between H and Cl. But in covalent bond, the sharing of electron, the number of electron are the present in chlorine is 7. Then gaining of 1 electron by the hydrogen atom is 1. 7 plus 1 is equal to 8. In here, I will again discuss HCl is show of both of properties of ionic bond and covalent bond is in chemistry. तो अब ये आपके पास HCl हो गया। और भी एग्जाम्पल हैं क्या? बिल्कुल है अपने पास में कि जो आपके पास में पोलर बॉन्ड है और आपके पास नॉन पोलर भी है। तो अब HCl हो गया, अगला अपने पास हो गया H2O वाटर, अगला हो गया CO2, देन और भी हैं, हाँ बिल्कुल हैं। तो अपने जो सिलेबस में है जनरली, वैसे तो अपने पास में बहुत सारे क्या हैं, अपने पास कंपाउंड हैं, लेकिन उन कंपाउंड का अगर अपन ऐसे पूरा डिस्कशन करने लगे तो पूरा लेक्चर निकल जाएगा। लेकिन जो अपने बुक्स में NCERT में हमको दे रखे हैं, जैसे HCl दे रखा है, H2O दे रखा है, CO2 दे रखा है आपके पास में, और आपके पास में CH4 दे रखा है मीथेन, C2H6 दे रखा है, C2H2 दे रखा है, C2H4 है, H2SO4 है, ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा मैं, H2SO4। तो ये अपने पास क्या है, तो the example of polar covalent bond in chemistry, like as the number first I will discuss, I am talking about the number first is HCl, then second is H2O, CO2, CH4, C2H6, C2H2 and C2H4 and अपने पास H2SO4. These are the group of example of covalent bond in polar. ठीक है, I am talking about the next topic is non-polar covalent bond. Non-polar में अपने पास में O2, N2 and F2 and अपने पास H2. These are the example of non-polar covalent bond and Cl2 also. अब इनमें क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इनके मध्य में जो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो जो शेयरिंग है वो क्या दिखाएगी आपके पास में कि इनमें कोवेलेंट बॉन्ड है वो वर्क कैसे कर रहा है, व्हाट इज द जेन्युइन, व्हाट इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ दीज कंपाउंड HCl, H2O, CO2, H2SO4, CH4, C2H6, C2H2 and the many more the example of the founded in chemistry, inorganic polar covalent bond. Then the second topic is
non-polar covalent bond H2, N2, F2, H2, Cl2, etc. But my again question for you and my again question for mine, ये मेरा ही क्वेश्चन है कि भाई अगर इधर इतने सारे एग्जाम्पल हैं, इधर भी एग्जाम्पल है, what is the reason and what is the difference, क्या कारण है, क्या अंतर है? The show of symmetry, the show of electronegativity, the show of sharing of electrons, the show of the many factors are the working of in this chemical era. HCl, HCl, H plus Cl minus, H2O, that is very very important for your NEET and JEE exam also. H2O का पहले तो एक नाम है, जैसे अभी इसका नाम क्या है, इन दिस मॉलिक्यूल व्हाट इज द केमिकल नेम, तो यहाँ पर है सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन, और साइड एटम कौन है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इसका जो नाम होगा, बहुत सारे बच्चे इसको जनरली बोल देते हैं हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, कुछ भी बोल देते हैं, बट दैट इज द रियल नेम, दैट इज द जेन्युइन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। द रीजन बिहाइंड इज सिंगल ऑक्सीजन एटम आर द प्रेजेंट in this chemical formula. Okay, then H2SO4, you know about the compound very well, the king of acids, CO2 carbon dioxide, methane Mars gas, C2H6 is ethane, the member of alkene series in hydrocarbon, and alkene and alkyne also, that is the duplicate molecules. अब ये देख सकते हो आप पसीना कितना आ रहा है और मैं कितनी ईमानदारी से इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस लेक्चर पर अच्छे से व्यूज़ आएँ, बिकॉज ऑफ इतनी मेहनत करने के बावजूद और इतना अच्छा पढ़ाने के बावजूद अगर व्यूज़ नहीं आते हैं तो ये मेरे लिए एक डीमोरल वाला पॉइंट होगा, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद, एफर्ट करने के बाद में क्या होता है कि आपको व्यूज़ नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी मैं लगा रहूँगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और ऑफलाइन तो मेरी क्लासें चल ही रही हैं और बहुत ही जल्दी कुछ अच्छा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और यही आपके पास में केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री भी यही चीज़ें सिखाती है कि लगातार आप काम करते रहिए। जब दो कंपाउंडों को मिलाते तो कोई तीसरा कंपाउंड बनता है तो दो अपना कलर चेंज कर देता है, तो कभी तो आपकी किस्मत चेंज हो सकती है। सेम उसी टाइप से आपने ये पढ़ा है, अभी मैंने समझाया है। अब मैं आपके सामने इनका देखेंगे स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ आपके पास HCl, HCl ले लेते हैं, HCl ये है। अब यहाँ पर HCl का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया, तो यहाँ पर अपने पास ये कौन सा एटम है, हाइड्रोजन। दूसरा एटम कौन सा है, क्लोरीन। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर द प्रेजेंट इन कनेक्टिव सेल इन क्लोरीन द 7, 1 2 2 4 6, but the number of electron present in hydrogen atom is 1. Okay, just counting 2 4 6 and 8, that is stable, yes stable, that is the show properties ionic, covalent and both of, दोनों प्रॉपर्टीज आपके पास में शो करेगा। तो ये HCl हो गया। अगला अपने पास में है H2O। तो पहले मैं रेशियो देख लेता हूं, बोर्ड से बाहर तो कहीं नहीं जा रहा है। नेक्स्ट अपने पास में है H2O। द सेंट्रल एटम कौन है, हाइड्रो, अपने पास ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आपने ड्रॉ किया ऑक्सीजन को। अब आपके पास में साइड एटम कौन है, तो साइड एटम है आपके पास में हाइड्रोजन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन कनेक्टिव सेल, इन कनेक्टिव सेल 6। अब कितना की इसको नीड कितने की है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट लॉ। तो क्या करेगा ये कि 1 इलेक्ट्रॉन तो अपना हाइड्रोजन ये दे देगा, इसको 1 ये दे देगा, 2 और 2 4। अब कितना बचा इसके पास में, 1 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। एक बार देखो इधर 2 4 6 एंड 8, बट हाइड्रोजन स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है। 1 and 2 ये पेयरिंग हो गया, इधर भी ये पेयरिंग हो गया। तो ये अपने पास में किसका स्ट्रक्चर बना, तो ये स्ट्रक्चर बना आपके पास में जनरली H2O का। ठीक है, हाँ फिर बोलने की जरूरत नहीं है, आपको जैसे पता है तो वही चल रही हैं चीज़ें। नेक्स्ट अपने पास में जो मॉलिक्यूल है वो है CH4। CH4 का मीनिंग होता है मिथेन, द सेंट्रल एटम ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर ये कार्बन है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, तो 4 हैं, तो लगा दीजिए। 1 इधर लगा दिया आपने, 1 इधर लगा दिया, 1 इधर लगा दिया और 1 इधर लगा दिया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द कनेक्टिव सेल ऑफ कार्बन, अब वी नो ऑलरेडी कितने, 4, 1 2 3 4।
हाइड्रोजन डोनेशन कर देगा 1 इलेक्ट्रॉन का, 1 2 3 एंड 4, 4 + 4 आर मेड ऑफ 8, द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। देन नेक्स्ट अपने पास में है, बात करें CO2 की, तो सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पर? तो सेंट्रल एटम है आपके पास में कार्बन, कार्बन। तो यहाँ पर आपके पास में ये कार्बन हो गया। अब यहाँ पर कौन है आपके पास में? साइड एटम कौन है? तो साइड एटम है अपने पास में ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन हो गया इधर, और इधर भी कौन हो जाएगा? तो एक ऑक्सीजन। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ जो आपको स्क्रीनशॉट लेने में, ऑक्सीजन ये हो गया। अब हमको ये पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन, कनेक्टिव सेल में तो कितने हैं? वही 6 हैं। इसके पास कितने हैं? 4 हैं। तो कितना का शेयरिंग कर लेगा ये? तो एक बार देख लो इधर से कि यहाँ पर ऑक्सीजन के हो गए 2 और 2 4, और ये हो गया साहब कार्बन के, बना लो 4 इलेक्ट्रॉन पहले, 1 2 3 और 4। अब ये इसकी डॉट से दर्शा दो और इसका भी डॉट से, तो कितना हो गया? 2 और 2 4, 4 और 1 5। इधर कितना हो गया? 2 और 2 4, तो इधर कितना हो गया? 2 और 2 4, और ये हो गया अपने पास में, कैसे हो गया ये? थोड़ा सा यहाँ 6 हो गया, ये 7, और ये इधर कितना हो जाएगा? 2 और 2 4 और 5 और 1 6 और 1 7। नहीं, इसको बाहर ही लगा दो, तो ये क्या कर लेगा? यहाँ से शेयरिंग कर लेगा 2 इलेक्ट्रॉन की, और ये भी शेयरिंग कर लेगा अपने पास में। तो 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, तो ये इसकी कर लेगा। तो 2 और 2 4 2 6, 2 इधर आ जाएंगे, तो ये कितने हो गए? 8। तो अपने पास में जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये किसका हो गया? CO2 का हो गया। देन वी हैव एन द मोर एग्जाम्पल ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड लाइक C2H6 एंड C2H2 एंड C2H4। अब यहाँ पर ये जो आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ की हैं, इन स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है? यहाँ पर द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है उसमें क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। अब डिफरेंस आ रहा है तो ही क्या बनेगा आपके पास में? पोलर बॉन्ड बनेगा। और भी हम इसका जनरली थोड़ा सा देखते हैं कि जैसे अपने पास HCl है, तो अब HCl यहाँ पर तो शो ऑफ करेगा, यानी शो ऑफ प्रॉपर्टीज आयोनिक बॉन्ड प्लस कोवेलेंट बॉन्ड। आई थिंक that is enough example of polar covalent bond. These are the structure of polar covalent bond. I think आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, ठीक है। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। हाँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं अपने पास में जो पोलर बॉन्ड है, ठीक है। पोलर बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है? ध्रुवीय सहसंयोजी बंध होता है। इस ध्रुवीय सहसंयोजी बंध का मतलब, इसका एक और नाम है, अगर आप NCERT पढ़ोगे तो इसमें आपके पास में मिलेगा विषम परमाणुवीय अणु। विषम परमाणु, तो बिल्कुल विषम परमाणु का मतलब अलग अलग परमाणु, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। NCERT मतलब ठीक है, हिंदी है, इट्स ओके। अब ध्रुवीय सहसंयोजी बंध में अपने पास में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो हमने सबसे पहले देखा HCl, तो यहाँ पर HCl का अपना देखा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है, ये किसने दे दिया? 7 और 1 8 हो गए, 2 और 2 4 और 6 और 1 7 और 1 8। सेम उसके बाद अपन ने देखा था H2O, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ने दे दिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर से 2 इधर से, 6 4 इसके पास, तो 2 4 और 2 6 और 2 8 ही हो गए। उसके बाद मीथेन 4 किसके पास थे? कार्बन के पास, और 4 किसने दे दिया? हाइड्रोजन ने। तो 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है। उसके बाद अपन ने जो डिस्कस किया था वो किया था CO2 पर। अब CO2 पर जो हमने डिस्कस किया तो क्या थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है, मैं इलेक्ट्रॉन आपके पास शो नहीं कर पाया। देखो अपने पास सेंट्रल एटम कौन है? तो यहाँ पर है कार्बन। अब साइड एटम कौन है? ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन। तो अब क्या करेगा यहाँ पर कि ये जो ऑक्सीजन है इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन ये दे दिए इसने, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, कितने हो गए? 4, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे दे दिए। अब कार्बन के पास कितने हैं? ऑलरेडी 4 हैं, तो डॉट से दर्शा लो, तो 2 और इधर 2, तो कितने हो गए? 4 और 4 8, इधर 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, 2 4 6 और 2 8 अकॉर्डिंग टू इक्वल। थोड़ा सा माइनर मिस्टेक था, हाँ अब ठीक है, इट्स ओके। The structure of CO2. The next one is I will discuss about
नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले जो मैंने बात की वो कोवेलेंट बॉन्ड की बात की। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब मैंने आपको समझाया था, कोई रटी रटे डेफिनेशन नहीं है कि हमारा आशय, हमारा तात्पर्य हम कह सकते हैं फलाना ये वो, ना ना ना, कुछ नहीं करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सर? दैट इज द सिंगल वर्ड आंसर, द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स ऑफ वन पेयर। दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी, जो साझेदारी बंध को क्या करती है, बनाती है, जिससे क्या बनता है, स्थायित्व बनता है, उसे क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और कतई दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नो एडिशन टू एंजाइटी, टेक स्ट्रेस, टेक overthinking. That is the single, that is the very sweet definitions of covalent bond according to my opinion. The sharing of electrons of atom of one pair. दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी जो क्या करती है, बंध बनाती है, उसे क्या कहते हो, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हो। इससे बेहतर मैं नहीं दे सकता, मैंने जो आपको दिया है। और आई थिंक जो आपके पास लेक्चर मिलेंगे यूट्यूब पे आपके पास, उन लेक्चर में अंतर देख लेना और इस लेक्चर में अंतर देख लेना, कुछ ना कुछ आपको नजर आएगा। ठीक है, एक बार और मैं आपको समझाने की भरसक प्रयास करता हूँ। आई विल ट्राई टू हार्ड प्रोसेस। ये अपने पास एक एटम है, इधर ये एटम है, ये दोनों एटम पास में आएंगे। अब ये पास क्यों आएंगे, इसका रीज़न क्या है कि इनको क्या ढूंढना है, स्टेबिलिटी ढूंढनी है, स्थायित्व को प्राप्त करना है। तो अब क्या करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो अब दोनों अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे। लेकिन आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक लाइन और ऐड करवाई थी, उस लाइन का मतलब यहाँ पर इतना था, क्या था, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कि जो आपके पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी मैं ऐसे कह सकता हूं द वे ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नंबर फर्स्ट इज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन सेकंड इज लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है या इलेक्ट्रॉन आपको ग्रहण करना है, उसके आधार पर आपका बंध बन जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इसको मिटाना चाहिए, तो मिटा देते हैं। फिर अपने पास कौन सा बचा, तो अपने पास बचा है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं। बाकी my humble request for all of you, my viewers in YouTube, please like and subscribe and share with your friend circle who the narrations of this the genuine lecture of chemical bonding। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे किसका, द सेकेंड पॉइंट, द सेकेंड टाइप किसका है ये, तो टाइप सेकेंड है आपके पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, हिंदी में कहते हैं अध्रुवीय सहसंयोजी बंध। अध्रुवीय सहसंयोजी बंध। ठीक है, देखते हैं वही जो अपन शुरू से करते हैं कि भाई अध्रुवीय क्या होता है सर, तो बताया ना कि ध्रुव बन जाएंगे वो ध्रुवीय, ध्रुव नहीं बनेंगे अध्रुवीय। सर दोबारा बोले सर, ध्रुवीय क्या होता है, अरे ध्रुवीय में प्लस माइनस, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम्स, उसी प्रकार आपके पास में यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वो नहीं होगा, यानी दोनों के दोनों परमाणु कैसे होंगे, सेम होंगे। इन दिस टाइप द केमिकल बॉन्ड ऑफ कोवेलेंट द एटम आर सेम, लाइक एज, जैसे अपने पास मेजर एग्जाम्पल H2, देन N2, देन O2, देन Cl2, देन F2, देन etc, many more. That is the enough example of non-polar, that is the enough example of non-polar covalent bond। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे एक एक करके। द नंबर फर्स्ट, अब ए पर क्या है आपके पास H2 का पता है आप सभी को, अच्छे तरीक़ा से पता होगा, समझ रहे मतलब क्या इसका मतलब, इसका ये है
कि यहाँ पर ये डिप्लेट है, द्वि अणुक परमाणु है। लेकिन सर आपने तो एक बात बोली थी प्रीवियस क्लास में, सर क्या बोला था? ये बोला था कि कोई भी कंपाउंड स्टेबिलिटी ढूंढने के लिए इन कनेक्टिव शेल, अपनी आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन गेनिंग और लूजिंग करता है उसका रेशो 8 होना चाहिए। बट यहाँ पर तो 2 होगा। तो एक स्टार पॉइंट बनवा के आपको ऑफलाइन में और ऑनलाइन दोनों भी में लिखाया जाता है कि जो परमाणु होते हैं और उनके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं, लाइक एज हीलियम। बट यहाँ पर तो एक ही अणु है। तो यहाँ पर आपने बात की तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन ये हो गया, दूसरा हाइड्रोजन ये हो गया। अब इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1, तो इसका भी दूसरे कितना होगा 1s1। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका क्रॉस से बना दिया, एक आपने डॉट से बना दिया। ये क्या बन गया आपके पास में? तो ये बन गया आपके पास H2। सेकंड कौन सा है? N2। ठीक है। अब N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इन कनेक्टिव शेल में कितना होगा? नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। ठीक है। तो आपके पास में सेंट्रल एटम, सॉरी सेंट्रल का कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे बिल्कुल, क्योंकि दोनों एटम सेम है। तो ये नाइट्रोजन एटम और ये भी नाइट्रोजन एटम। अब क्या होगा यहाँ पर? तो इसके कनेक्टिव शेल में कितने हैं? 5 हैं, तो 2 और इधर आपने बना दिया 3। कितना हो गया? 5। अब ये इधर से ये डॉट 1 2 3, इधर 1 2, तो कितना हो गया? 2 और 3 5, 5 + 3 8, 2 + 3 5, 5 + 3 8। तो ये हो गया आपके पास में N2। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज O2। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज O2। द सेंट्रल और सॉरी बार सेंट्रल का याद आ रहा है क्योंकि मैं पोलर पढ़ा के आया था ना अभी। और यहाँ पर भी ऑक्सीजन। अब यहाँ पर आपके पास में क्या होगा कि दोनों ऑक्सीजन परमाणु हैं, उन दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य में क्या होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कनेक्टिव शेल में कितने हैं? 6 हैं। तो आपने लिखा यहाँ पर 2 और यहाँ पर लिखा 4 और 2 यहाँ पर लिख दिया। तो इधर कितना? 2, इधर कितना? 2, 4 और 2 6। अब ये कितना हो गया? 2 और 2 4 और यहाँ कितना हो गया? 6 और 2 8। 2 4 6 and 8, 2 4 6 and 8, that is stable, that is balanced, that is enough example, that is the show of structure of O2. The next example is, तो इधर देख लेते हैं अगला कौन सा है? क्लोरीन। तो यहाँ पर आपने ये क्लोरीन का एटम और ये भी क्लोरीन का एटम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कनेक्टिव शेल तो कितने होंगे? 7। एक को क्रॉस, एक को डॉट। ये हो गया आपके पास में 6 और एक क्रॉस इधर चला गया। बच्चे यहाँ पर कितना? 2 4 6 और 7। तो ये क्या हो गया यहाँ पर? 2 4 6 7 8, 2 4 6 7 8। कैसा हो गया? स्टेबल। ये Cl2, ये H2, ये N2 और ये O2। अब F2 में कितना है? फ्लोरीन में तो 7 होता है। कितने की पेयरिंग करेगा? 1 की पेयरिंग करेगा। तो वही सेम टाइप से आप इसको बना सकते हो। टेक स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ले लिया होगा भैया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हमने नॉन पोलर और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड देख लिया है। अब हम देखते हैं इसकी क्या आपके पास में फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, या अपन कह सकते हैं जनरल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो अपने पास में सॉलिड लिक्विड गैसेज आते हैं। तो आई थिंक इसको इरेज करना चाहिए आप, और कर भी दिया, ठीक है। देखो देखिए, तो यहां पर आपके पास में बात करें अपन जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये नंबर फर्स्ट आता है इसमें फिजिकल स्टेट कितनी होती है मैटर की? तो 3 होती हैं जनरली।
वैसे 5 होती हैं, BEC और प्लाज्मा भी ऐड कर सकते हो आप। तो यहाँ पर क्या आएगा, सॉलिड, सेकंड क्या आएगी, लिक्विड, देन थर्ड क्या आएगी सर, गैसेस। अब आपके पास इसका NCERT में जो आपको शो अप करा रखा है, हायर एजुकेशन की बात ज़्यादा नहीं करेंगे अपन, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसमें। तो आपके पास में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसके जो यौगिक होते हैं वो तीनों ही अवस्था में पाए जाते हैं, हिंदी में कहें तो ठोस, द्रव और गैस। आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द सब टॉपिक ऑफ जनरल प्रॉपर्टीज इज फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, एनी मैटर हैवन 3 phases, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, और तीनों में ही आपको मिलेगा। अब इसकी एग्जाम्पल आपके पास में क्या है, लिक्विड के भी होने चाहिए आपके पास में, गैसेस के भी होने चाहिए, ठीक है। तो सॉलिड फॉर्म में आपके पास में जैसे एक तो I2 होता है, ठीक है, एक अपने पास में क्या होता है, SiO2 सिलिका होती है, अपने पास लिक्विड में होता है, गैसेस में N2 भी आ जाता है, O2 भी आ जाता है, Cl2 भी आ जाता है, F2 भी आ जाता है। अब आपके पास में जो मेजर चीज़ है वो क्या है कि आपके पास में लिक्विड में क्या है, तो लिक्विड में अपने पास में आ जाएगा जैसे कि आपके पास में CCl4 आ जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या आपके पास में CHCl3 आ जाता है, एंड मैनी मोर द कंपाउंड, many more compound founded in the 3 phases in covalent bond, solid, liquid, gas। but स्टार पॉइंट ये है, स्टार पॉइंट ये है, क्या है, 4 नीट एंड JEE। अगर आपके पास में थ्योरी वाला क्वेश्चन आता है तो क्या पूछेगा कि आपके पास जो कोवेलेंट बॉन्ड में एक होता है सिलिकॉन कार्बाइड, SiC, ठीक है, SiC होता है, और अपने पास एक SiO2 होता है। ये क्या होता है कि इनमें जो आपके पास में बॉन्ड होता है वो बॉन्ड होता है कोवेलेंट, और कोवेलेंट बॉन्ड होता है वेव के रूप में, जाल के रूप में, इसलिए इनको बोला जाता है नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड। क्या बोला जाता है, नेटवर्क सॉलिड इनको जनरली बोला जाता है। अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट आएगा अपने पास में बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। देन द सेकंड इज, हिंदी भी लिखना जरूरी है क्या, तो इसको बोलते हैं भौतिक अवस्था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही बच्चे हैं, भौतिक अवस्था, ठीक है, ये है, इसको बोलते हैं सामान्य गुणधर्म। अपने पास में अगला आएगा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इनकी बात करेंगे, हिंदी में बोलते हैं क्वथनांक और गलनांक। अब इनके जो क्वथनांक और गलनांक होते हैं वो कैसे होते हैं, जनरली देखने को मिलते हैं तो लॉ होते हैं। व्हाट इज द रीजन, क्योंकि इनमें जो फोर्स होगा वो कैसा होता है, थोड़ा वीक होता है। और दूसरा रीजन कि इनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता जनरली, क्योंकि ये तो एक नेटवर्क ठोस है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनों का बादल है, इलेक्ट्रॉनों का समुद्र है, उसमें धसे हुए हैं, ठीक है। तो अपने पास में इनका जो बॉइलिंग और जो अपने पास में मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है लॉ। कैसा होता है, लॉ होता है। और उसका कारण क्या है लॉ होने का, तो वीक फोर्स, यानी अपने पास में दुर्बल बल पाया जाता है। अगला अपन बात करें तो कंडक्टिविटी, जो मेजर है, जो आयोनिक में, और इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है। यहाँ तक रेशो सही है तो आगे लेके लेते हैं। कंडक्टिविटी हिंदी में कहते हैं चालकता। तो ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं होते। रीजन बिहाइंड इज, क्योंकि इनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। फ्री इलेक्ट्रॉन नॉट फाउंड। What is the reason and what is the acceptance of conductivity in covalent bond? तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको पता ही है, ग्रेफाइट, जिसकी पेंसिल वगैरह आती है ना, ये वाला। फिर अगला आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में आपको पता है ध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक, समान घोलता है, लाइक डिजोल्व लाइक। तो कोई ज़्यादा खास टॉपिक नहीं था, बड़ा टॉपिक भी नहीं था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड से आप हाइब्रिडाइजेशन भी आप फाइंड आउट करोगे, कोवेलेंट बॉन्ड से आप ओवरलैपिंग भी देखोगे, BSc PR में भी ये काम आएगा। और अगर आप BSc वगैरह करते हो आगे चल के, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत ही काम की चीज़ है कोवेलेंट बॉन्ड। एंड अगेन दैट इज़ द इनफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑफ माई साइड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। In starting, I was
डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, या जनरल डिटेल्स या जनरल डेफिनेशन या रिकॉग्निशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। एंड माय आंसर इज द लिंक ऑफ टू एटम बिटवीन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन पेयर, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी सहसंयोजी बंध कहलाती है। सहसंयोजी बंध क्या होता है, दो प्रकार का होता है, पोलर और नॉन पोलर। कारण क्या था, द डिफरेंशिएशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द टू एटम्स, कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा। द मेजर असम्पशंस, द मेजर की पॉइंट्स ऑफ दिस टॉपिक ऑफ HCl। एंड हमने बहुत सारी स्ट्रक्चर आपके साथ में ड्रॉ की, ठीक है। तो अगला जो अपने पास जो लेक्चर आएगा वो आएगा आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड के बाद में जो हम डिस्कस करेंगे वो डायरेक्ट डिस्कस करेंगे फॉर्मल चार्जेस। फॉर्मल चार्जेस के बाद में अपन देखेंगे डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट के बाद में देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, फिर VSEPR एंड BBT, सॉरी BBT पहले देखेंगे, फिर VSEPR, और उसके बाद में MOT, और लगभग ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो 3 से 4 क्लासें और लगेंगी, लगभग 5 से 6 क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक पहला लेक्चर नहीं देखा है, उस लेक्चर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड आई होप यू एंजॉइंग वॉचिंग माई लेक्चर, एंड आई जस्ट humble request to all of you please like and subscribe my YouTube channel and keep sharing with your friend circles। और सबसे बड़ी बात कि आपके पास में यहाँ पर कोई भी चीज़ फालतू की नहीं है कि कमेंट्स में ये कहा और वो कहा, ऐसा हो रहा है और वैसा हो रहा है, और महाकाल सीरीज़ और भौकाल सीरीज़ और दुनिया भर की जो सीरीज़ चल रही है उनसे कोई लेना देना नहीं है। बहुत ही ईमानदारी से बनाया हुआ लेक्चर है। आई थिंक आप इसको एंजॉय करोगे, पढ़ोगे। और जब तक के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। और एक मैं मेजर टॉपिक लेके आऊँगा जो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए बेहद ज़रूरी है। वो बहुत सारा मेरे को कमेंट्स भी आया था, उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाकी थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। टिल देन बाय बाय।